वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट जून 2026 का रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन रजिस्ट्रेशन जैसी ही शुरू हुआ है दोस्तों, एक मैसेज जो है वो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, खास कर हिंदी, इंग्लिश, मराठी लैंग्वेज को लेकर। और एक तरीके से मतलब जो स्टूडेंट्स है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीएटी या सीटेट जो है दोस्तों वो अनिवार्य किया है, उनके फॉर्म भरने से पहले उनके सामने एक संभ्रम, एक कन्फ्यूजन जो है दोस्तों वो निर्माण कर दिया गया है कि अब आपने भाषा कौन सी लेनी है। क्योंकि इसके पहले क्या हुआ दोस्तों, कभी इस तरीके की मतलब एक कहेंगे हम कंट्रोवर्सी नहीं हुई है टीएटी की या सीटेट की परीक्षा को लेकर। लेकिन इस बार जो है सोची समझी रणनीति के तहत एक मैसेज जो है वो वायरल हो रहा है दोस्तों। 2013 का जीआर है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और जो भी मैसेज वायरल हो रहे हैं व्हाट्सएप पर, वो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे दोस्तों कि मतलब लैंग्वेज लेने से पहले बच्चों में, टीचरों में एक तरीके से कन्फ्यूजन निर्माण हो गया कि अब भाषा कौन सी ले। मराठी मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम या उर्दू मीडियम, टोटली चीज़ें क्या है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे दोस्तों। थोड़ी बड़ी वीडियो हो सकती है क्योंकि 4 लेटर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूँ पूरी वीडियो देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, हजारों या लाखों बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से हम इस वीडियो को बना रहे हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है पहला लेटर ओपन करते हैं दोस्तों। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर जो पहला पत्र है वो प्रशांत बंसीलाल बंब साहब, इनका पत्र है दोस्तों। 4 तारीख को जो उन्होंने एक निवेदन दिया गया था, एक निवेदन उन्होंने दिया था। और निवेदन में उन्होंने कहा था दोस्तों, यहां पर हम आपको थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे कि उन्होंने अपने निवेदन में कहा था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीएटी मराठी माध्यमातील शिक्षकांसाठी इंग्रजी भाषा सक्तीची करून नियमबाह्य पळवाटा रोखण्याबाबत परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता व गुणवत्ता टिकवण्यासाठी तातडीने नवीन परिपत्रक काढण्याबाबत। तो देखिए इन्होंने क्या कहा था कि जो मराठी मीडियम के बच्चे हैं, मसला किसी और मीडियम से नहीं है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, जो भी बाकी के मीडियम में कन्नड़, गुजराती वगैरह, उनका कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये जो निवेदन है ये मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है कि इनको इंग्लिश कंपलसरी किया जाए। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ये सिर्फ जो है दोस्तों निवेदन है, शासन निर्णय हम इसको नहीं कह सकते हैं। मतलब यही से सारा वाद जो है वो शुरू हुआ है लैंग्वेज को लेकर, ठीक है। ये हो जाता है आपका पहला लेटर। उसके बाद हम आते हैं दूसरे लेटर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद जो दूसरा लेटर है वो मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर, ये वाला लेटर, ठीक है। चलिए ये भी बड़ा वायरल हो रहा है आज, ये 13 साल के बाद ये लेटर वायरल हो रहा है दोस्तों। आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, ठीक से मैं आपको दिखाने की कोशिश यहां पर करूंगा। आप देख सकते हैं कि मतलब यहां पर जो 15 अक्टूबर 2013 का एक परिपत्रक है, ओके, आयुक्त तो इनको भेजा गया है महाराष्ट्र शासन की तरफ से। और इसमें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 चे आयोजन। अब इन्होंने यहां पर क्या कहा है दोस्तों कि 2013 मतलब दिसंबर 2013 में जो परीक्षा आयोजित करनी है उसको लेकर ये पत्र निकाला गया था। थोड़ा और इसमें आपको समझाने की कोशिश हम यहां पर करेंगे। आप देखेंगे यहां पर दोस्तों, जिस प्रकार यहां पर इन्होंने क्या बताया कि महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजे महाटीएटी 2013 आयोजनाबाबत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी। तो इन्होंने क्या कहा था कि 2013 की जो परीक्षा है उसका आयोजन किस तरीके से करने का है वो इंफॉर्मेशन यहां पर दी थी। इन्होंने क्या कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षेचे आयोजन मराठी, उर्दू आणि इंग्रजी या माध्यमातून करण्यात यावा। तो देखिए दोस्तों 2020 तक जो है हिंदी भाषा नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूं पहली जो परीक्षा हुई है, अगर किसी को पता है तो वो हमको बता देगा, 19 जनवरी 2020 को पहली बार जो है हिंदी की परीक्षा टीएटी की हुई थी दोस्तों। इसके पहले हिंदी नहीं था, कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो क्योंकि नॉलेज तो होना चाहिए। 2020 में पहली बार हिंदी जो है दोस्तों परीक्षा के तौर पर हिंदी मीडियम डाला गया था। और हिंदी सिर्फ नाम का होता है, पूरा पेपर उसका मराठी में होता है। आप सीडीपी का सेक्शन देखेंगे, आप गणित का, आप परिसर अभ्यास का, आप यहां तक के मराठी का, मतलब टोटली सेक्शन मराठी में होता है। सिर्फ 30 मार्क्स की जो परीक्षा होती है वो यहां पर क्या है दोस्तों हिंदी में होती है, ठीक है। ये यहां पर हो गया दोस्तों। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आयोजन करना था इन्होंने यहां पर मेंशन भी किया है। देखिए तब तो फीस भी 800 रुपए हुआ करती, तब तो पता नहीं कितनी होगी। तो देखिए यहां पर 15 दिसंबर 2023 रोजी करण्यात यावे, इस तरीके से इन्होंने
15 दिसंबर 2023 की परीक्षा को लेकर ये 3 मीडियम थे, क्योंकि पहले मीडियम अवेलेबल नहीं थे। मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा कि आपकी हिंदी की जो परीक्षा हुई है वो 19 जनवरी 2020 को पहली परीक्षा हुई है। चलिए बढ़ते अगले लेटर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, दिक्कत क्या है मैं आपको बता रहा हूं। दिक्कत क्या है? असल दिक्कत यह है हमारा अंतिम निकाल, यह है हमारा फाइनल रिजल्ट 2025 का। अब देखिए दोस्तों, यहां पर फाइनल रिजल्ट की तरफ हम आते हैं और थोड़ा परसेंटेज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मतलब बच्चे पास हो रहे हैं, तो लोगों का क्या है कि पास नहीं होना चाहिए। आप 2% 3% रिजल्ट में ही यहां पर अटके रहो। अब देखिए, सबसे ज्यादा जो रिजल्ट है दोस्तों वो 12.19 आपको नजर आ रहा है हिंदी का। जिन बच्चों का हिंदी और मराठी विषय था उनका रिजल्ट जो है पेपर 1 की बात हम यहां पर कर रहे हैं, 12.19 लगा है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा है, उसके बाद तो समझ लो यहां पर तो बच्चे ही कम थे, 693 लोगों ने पेपर दिया कन्नड़ का, तो वो यहां पर हम इसको नहीं देखेंगे। उसके बाद पेपर 2 में आप देखेंगे दोस्तों, पेपर 2 का मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा। पेपर 2 का रिजल्ट गणित वालों का देखो, ठीक है, जिनका मैथ और साइंस था। अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों 22% बच्चे जो है हमारे साइंस और मैथ वाले जो है, जिनका हिंदी मराठी था दोस्तों, वो पास हुए हैं। ओके, सोशल साइंस का भी मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। सामाजिक शास्त्र का भी आप देखेंगे दोस्तों, सामाजिक शास्त्र का यहां पर आप देखेंगे हिंदी मीडियम, जिनका मराठी सेकंड विषय था और समाज शास्त्र था 22.29। कहां पर आपको 22.29 रिजल्ट नजर आ रहा है? नजर आ रहा है कहीं पर? नहीं नजर आ रहा है दोस्तों। तो ये दिक्कत है असल में, बच्चे पास हो रहे हैं। और ठीक है, मैं आपको और कुछ यहां पर दिखाऊंगा, आप बने रहे हमारे साथ में। ठीक है, अब आप बात करते हैं 2013 के एक शासन परिपत्र की। अभी ये जो है नोटिफिकेशन है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो नोटिफिकेशन है ये है 25 मार्च 2026 का, जो टीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट में भी अवेलेबल है। इसमें कहीं पर भी, इस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी दोस्तों 2013 का जो परिपत्रक है उसका जिक्र नहीं हो रहा है। यह बात को आप समझेंगे, क्योंकि परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस आता है तो वो उसके नोटिफिकेशन में डाल दिया जाता है। आप कहते हैं यहां पर, आप कहते हैं, देखेंगे मैं आपको बताऊंगा, आप लोग यहां पर बता रहे हैं कि भैया टीईटी वाले जो है वो पेपर नहीं दे सकते। ये आप इंस्ट्रक्शन यहां पर डाल सकते हैं कि जिन्होंने टीईटी स्कैम किया है वो पेपर नहीं दे सकते। तो यहां पर फिर आपको ऐसा भी लिखना चाहिए था कि सर जिसका मराठी मीडियम है वो अपने मराठी मीडियम से ही पेपर देंगे, इंग्लिश उसको कंपलसरी लेना है। ऐसा इन्होंने कहीं भी नहीं लिखा है। और 2 दिन पहले एक 30 पेजेस का जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया है दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिस इज अ एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये पात्रता परीक्षा है। आप कोई भी माध्यम लेकर परीक्षा को पास कर सकते हैं दोस्तों। आप कैटेगरी में परीक्षा को पास कर सकते हैं। अगर आपकी नियुक्ति ओपन कैटेगरी में है तब भी आप उसके लिए एलिजिबल है। शिक्षक पात्रता परीक्षा से आपको नौकरी नहीं मिलती, मतलब टीईटी की परीक्षा से या सीटेट की परीक्षा से आपको नौकरी नहीं मिलती। यह सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है दोस्तों। इसको पास कर कर क्या है, आप नौकरी के लिए एलिजिबल होते हैं, पात्र होते हैं। बात को आप समझेंगे दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिन बच्चों को परेशानी है, जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, वो बेझिझक जो है दोस्तों स्क्रीन पर हमने लगा दिया। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लो, सेकंड लैंग्वेज मराठी लो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके पहले हमारे हजारों बच्चे जो है पास हो चुके हैं, हजारों बच्चे शिक्षक बन चुके हैं, हजारों बच्चे जो है दोस्तों पवित्र पोर्टल से नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं हिंदी मराठी विषय लेकर। अगर आप इंग्लिश लेंगे, मतलब बेवकूफ़ बनकर अगर आप इंग्लिश लेंगे तो इंग्लिश में आपको उतने मार्क्स नहीं मिलते। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो डेफिनेटली मराठी और इंग्लिश लो, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हिंदी क्या है, आपके पास पासिंग का एक जरिया बनता है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होंगी, भविष्य में भी नहीं होंगी। कुछ मैसेज जो है आज धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं, लगता है कि किसी ने लगाया है किसी को काम से कि भैया ये मैसेज को आप वायरल करते चलो, वायरल करते चलो, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो देखो, अगर आप समझदार हैं तो हमने जितनी कोशिश करनी थी, इसके पहले मुझसे पहले भी कुछ यूट्यूबर ने ऑलरेडी वीडियो बनाए, आप वो भी देख सकते हैं दोस्तों। और हिंदी और मराठी अपनी फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज रखेंगे। पेपर 1 अगर आपका है, पेपर 2 अगर आपका है, खास करके मराठी मीडियम, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा टारगेट जो किया जा रहा है वो मराठी मीडियम के बच्चों को किया जा रहा है दोस्तों। तो मैं आपको फिर से एक बार कहूंगा कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होंगी। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेना है, सेकंड लैंग्वेज मराठी लेना है दोस्तों। बाकी पूरा जो पेपर होता है हमारा वो हिंदी और मराठी में होता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो बेहतर लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।